श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब कोई रात में आकाश की तरफ देखता है तो वहां पर उत्तर की तरफ 7 तारे दिखाई देते, नक्षत्र। 4 तो खटोले के तरह के हैं, पाए खटोले के पाए जैसे होते हैं, वो 4 तो ऐसे हैं खटोले के पाए की तरह, और 3 पूंछ की तरह हैं। जब आकाश में देखेंगे ऐसे दिखाई देंगे, 4 पाए खटोले के और 3 पूंछ की तरह। सप्त ऋषि कहते हैं इनको। ये ध्रुवलोक की परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुवलोक बिल्कुल स्थिर रहता है। हमने चतुर्थ स्कंद में इसके बारे में बता दिया है। ध्रुवलोक क्योंकि स्थिर रहता है, इसलिए इसको भगवान के लोक जैसा कहते हैं। भगवान का लोक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के लोक जैसा कहते हैं। क्यों कि सारे लोक, सारे प्लानेट, लोक सब स्थिर नहीं है, सब घूमते हैं, परिक्रमा देते हैं या ऐसे घूमते हैं। सब कुछ घूमता है, केवल ध्रुवलोक नहीं घूमता, वो स्थिर रहता है। और ये सारे प्लानेट लोग सब ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, देखो राजा परीक्षित, काल समय भगवान से निकला और उसी ने नियम बनाया। काल ने सभी जितने प्लानेट हैं, लोक हैं, ये सब परिक्रमा करें ध्रुवलोक की। उसने बनाया ये नियम। लेकिन भगवान ने तो काल को बनाया ना, इसलिए भगवान ने नियम बनाया। लेकिन केवल ध्रुवलोक ही स्थिर रहता है, बाकी कोई लोक स्थिर नहीं रहता, सब आकाश में उड़ रहे हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, देखो राजा परीक्षित, भगवान ने रस्सी रूपी नियम से बांध दिए हैं ये सारे लोग कि तुम वो परिक्रमा करो ध्रुवलोक की। और नीचे नहीं गिरते ये लोग, ये उड़ते रहते हैं आकाश में, नीचे नहीं गिरते। कब से उड़ रहे हैं और उड़ते ही रहेंगे, परिक्रमा करते रहेंगे। जैसे कोई चील या गिद्ध उड़ता है पृथ्वी में से, बहुत ऊंचा उड़ता है लेकिन गिरता नहीं, ऐसे उड़ रहे हैं ये लोग। एक उदाहरण, ये सही नहीं है लेकिन फिर भी देते हैं। एक जहाज उड़ता है, लगभग 700-800 पैसेंजर होते हैं, उनका सारा सामान होता है, उनका खाने पीने का पानी, टॉयलेट का पीने का पानी, सब कुछ उसमें रहता है। ये लोग खाते हैं अंदर, हम नहीं खाते, ये लोग खाते हैं। तो वेजिटेरियन खा रहा है, कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहा है, सब खाते हैं। क्योंकि जो बांटने वाला है वो नीचे सफाई करके वो हाथ नहीं मिटाता है। अरे नीचे सफाई करके हाथ मिटाना पड़ेगा ना 7 बार, वो नहीं मिटाते, इसलिए इनका छूना भी पाप है। हम अपना बांध के ले जाते हैं। जैसे जहाज उड़ता है, आकाश में गिरता नहीं, लेकिन ये सही उदाहरण नहीं है क्योंकि ये पेट्रोल से चलता है। लेकिन ये प्लानेटों में, लोकों में तो पेट्रोल से नहीं उड़ रहे ये लोग, ये अपने आप उड़ रहे हैं। भगवान की माया देखिए कैसी है भगवान की इच्छा है, ये सब उड़ते हैं, गिरते नहीं। कितने समय से उड़ रहे हैं और उड़ते ही रहेंगे जब तक प्रलय आएगा, उड़ते ही रहेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, ये सब भगवान की योग माया की प्रभाव से हो रहा है सब। देखो परीक्षित, ये सूर्य देवता है ना, ये इतने बड़े रथ पर चल रहा है और ये भी उड़ रहा है आकाश में और ये भी नहीं गिरता है। कब से चल रहा है सूर्य, और अभी भी चल रहा है और भविष्य में चलता ही रहेगा जब तक प्रलय नहीं आएगा।
याद रखिए, इतना बड़ा सोने का रथ, ठोस पोला नहीं है वो, उस पर बैठे सूर्यदेव और वो नहीं गिरता नीचे। भगवान की मेहरबानी है ना। उससे 80,000 मील नीचे, सूर्य से 80,000 मील नीचे राहु का लोक है। इसमें कोई प्राणी नहीं रहता, कुछ नहीं उगता, पानी भी नहीं है, वहां कुछ नहीं है, खाली है वो। यह राहु जो था न राक्षस, इसने देवता का स्वरूप बनाया और दो देवता चंद्र और सूर्य के बीच में जाके बैठ गया और इन्होंने इसकी पोल खोली। भगवान ने इसको मारा, इसलिए वो शत्रुता करता है इनसे। किनसे? सूर्य से और चंद्रमा से। अब देखिए हे परीक्षित, सूर्य मंडल है ना, ये जो थाली की तरह, प्लेट की तरह लगता है ना, ये 80,000 मील है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर परिक्रमा करोगे तो 80,000 मील है। और चंद्रमा है 96,000 मील, 12,000 कोस और योजन, 96,000 मील चंद्रमा, 80,000 मील है, 10,000 योजन सूर्य और चंद्रमा। और ये जो राहु है ये 13,000 मील, 13,000 योजन, माने 104,000, 1,04,000 मील, 1,04,000 मील। बताइए, ये राहु, और ये राहु जब दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब ग्रहण होता है। तो जितनी देर रहता है पृथ्वी के लोग उसको ग्रहण कहते हैं। तो भगवान ने जब सोचा ये तो दुश्मनी करता है, परमानेंट दुश्मन बन गया है। देखिए, जिसमें दानव के गुण होते हैं ना, वही फ्रंट रहता है। कुछ गुस्सा आ गया तो गुस्सा ही रहेगा वो। जो देवता लोग होते हैं, देवताओं का स्वभाव वो तुरंत बदल जाते हैं। 2 मिनट में उनका गुस्सा खत्म, उड़ जाता है। 3 मिनट, 3 घड़ी, 3 मिनट में उड़ जाएगा। और 24 दिया, 24 दुनिया 48, 72, लगभग 1 घंटे के अंदर उनका भूल जाएंगे वो। और गुरु तो 3 मिनट में भूल जाते हैं। अपना गुस्सा भूल जाना है, उसको सही करने के लिए गुस्सा किया है, वो तो भूल जाना है। लेकिन जो असुर होते हैं ना, वो भूलते नहीं, वो तो फ्रंट रहते हैं, बदला लेने की सोचते हैं। ये तो दुश्मनी रखते हैं, हर समय दुश्मनी, उसके फ्रंट रहते हैं। तो भगवान को पता पड़ गया, तो राहु तो फ्रंट रह रहा है चंद्रमा और सूर्य से, तो भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन भेज दिया इन दोनों के पास, जा। तो चक्र रहता है उनके पास। तो राहु क्या करता है? डरता है चक्र से, क्योंकि चक्र ने तो उसको काटा। तो कैसे भी करके जाता है वो, और जितनी देर, क्योंकि थोड़ी सी देर रहता है, जितनी देर वो रहता है, पृथ्वी के लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा को, एक ग्रहण कहते हैं उसको। जितनी देर राहु प्लानेट ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता रहता है, तब तक हम कहते हैं इसको ग्रहण। उससे 10,000 मील योजन नीचे, 80,000 मील नीचे ये सिद्ध चारण और विद्याधरों की जगह, ये सुख में। राहु का लोग सुख में नहीं है, क्योंकि उसको छाया दिखाना पड़ेगा चंद्रमा को, तब तो ग्रहण दिखेगा। छाया दिखाना पड़ेगा सूर्य को, सूर्य इतना प्रकाशमय है, उसको दिखाना पड़ेगा, तभी तो सूर्य ग्रहण होगा। ये सुख में नहीं है। लेकिन ये चारण विद्याधर का जो जगह है 80,000 मील नीचे राहु से, ये सूक्ष्म है। उससे नीचे है अंतरिक्ष कहते हैं उसको, जहां पर मेघ दिखाई देते हैं या हवा चलती है, उसको अंग्रेजी में आउटर स्पेस कहते हैं, संस्कृत में अंतरिक्ष कहते हैं, हिंदी में शायद क्या कहते हैं, आकाश, पता नहीं। उससे
100 योजन माने 800 मील नीचे पृथ्वी है। मतलब 800 मील ऊपर विद्याधरों की जगह है। चारण विद्याधर ये रहते हैं ऊपर, सिद्ध लोग उसको कहते हैं। ये सटल है। सटल मतलब सूक्ष्म, दिखाई नहीं दे सकता, न पकड़ में आ सकता। अच्छा, पृथ्वी से ऊपर जितनी दूरी पर पृथ्वी का आकर्षण, ग्रेविटी, आकर्षण खत्म होता है, वहां तक ही चील और गिद्ध उड़ते हैं। माने आकर्षण तक ही जाते हैं ये चील और गिद्ध। प्राणी नहीं जा सकते उसके ऊपर, गुरुत्वाकर्षण। अच्छा, ये तो हो गया ऊपर का, बता दिया। आप सुखदेव गोस्वामी बताते हैं नीचे का, पृथ्वी के नीचे। अरे परीक्षित, पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं और उनका नाम है अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल, पाताल। तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 लोग। और ये 7 लोग 80,000 मील नीचे हैं। मतलब पृथ्वी से 80,000 मील नीचे है अतल। अतल से 80,000 मील नीचे है बितल। बितल से 80,000 मील नीचे है सुतल। उससे 80,000 मील नीचे है तलातल। इस तरीके से 80,000 मील नीचे हैं सब कोई। सबसे नीचे है पाताल। उनकी चौड़ाई लंबाई भी 80,000 मील है। इधर भी 80,000, इधर भी 80,000। 80,000 मील है ये प्लानेट नीचे। प्लानेटरी सिस्टम कहते हैं, तल कहते हैं संस्कृत में। इनमें दैत्य, दानव, नाग, असुर रहते हैं। नाग, और ये बड़े मायावी होते हैं और ये सब गृहस्थ हैं। खूब एंजॉय करते हैं, सुख भोगते हैं, वहां बड़ा मजा लूटते हैं। स्वर्ग का इंद्र भी उनकी मजा को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता, विघ्न नहीं डाल सकता। ऐसे पावर है उनके पास। सदैव प्रसन्न रहते हैं वो। जितने भी नीचे के लोग हैं ना 7, उनमें मैदानव ने, मैदानव कौन है? मैदानव है आर्किटेक्ट। क्या कहते हैं उसको? आर्किटेक्ट को हिंदी में आर्किटेक्ट है वो, और संस्कृत में बोलते हैं स्थापति। आर्किटेक्ट है वो दानवों का। वो नीचे सारे लोगों में, 7 में बड़े बड़े शहर बना दिए, जिसमें उस लोक का, उस स्थल का राजा रहता है। वो बिल्डिंग बनाई उसने, वो हीरे मोती जवाहरात से और बड़े अच्छे अच्छे गहनों से उसको सजाया है। उसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बगीचे हैं, उसमें फूल और फल लदे हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेक, पानी का लेक, सरोवर बनाए हैं उसने, और उसमें तरह तरह के फूल, कमल के फूल खिल रहे हैं। उसमें बतखें हैं और सारस हैं, वो कितने हैं तरह तरह के, और पक्षी हैं, बड़ा अच्छा आवाज करते हैं, बहुत अच्छी हवा चलती है, सब मजा लूटते हैं। वहां पर किसी प्रकार का ना तो मानसिक रोग है ना शारीरिक रोग है। वो नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई असमय मृत्यु, अपमृत्यु नहीं है वहां। वो रस रसायन खाते हैं, आयुर्वेदिक औषधियां खाते हैं, अन्न, जल और फल फ्रूट, वेजिटेरियन, शाकाहारी हैं सब, ऐसा ही खाते हैं। वो किसी से नहीं डरते, हर समय जवान रहते हैं। केवल एक से ही डरते हैं, भगवान के सुदर्शन चक्र से।
कभी कभी सुदर्शन चक्र वहां पहुंचता है किसी कारण से, तो वो डरते हैं, उनकी जो प्रेग्नेंट लेडी गर्भिणी स्त्रियां होती है ना, उनका गर्भ श्राप हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, इतने डरते हैं। आजकल बहुत एबॉर्शन हो रहा है, एबॉर्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भपात हो रहा है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में बताते हैं। आचतुर्था भवेत् श्रावः पातः पंचम षष्ठयो। 4 महीना पूरा नहीं हुआ, 4 महीना से पहले गर्भिणी का गर्भ अपने आप गिर गया तो उसको श्राव कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, उसको कहते हैं इंग्लिश में मिसकैरेज। और 4 महीने से ज्यादा का हो गया, 6 महीने तक, तो उसको इबॉर्शन कहते हैं, गर्भपात बाय फोर्स। और लेडी है सब, और मैं अंग्रेजी बोलने लगा, और स्त्री को कोई परेशानी है। आजकल तो 6 महीने से ऊपर क्या 9 महीने तक करते हैं, गड़बड़ निकालते हैं बच्चों, उसको कहते हैं मर्डर, हिंदी में कसाई, पता नहीं क्या हिंदी में। ये तो शास्त्र का विधान है, क्या, किसका, श्राव का और गर्भपात का। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैं तुमको एक एक करके 7 नीचे के तल है ना, प्लानेटरी सिस्टम कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी में मंजिलें कहेंगे, क्योंकि 14 मंजिल का है ये जगत, ब्रह्मा जी का अंडा ब्रह्मांड कहते हैं। तो एक एक करके बताता हूं, सुनो ओ परीक्षित। सबसे पहला है अतल लोक, इसमें मैं दानव का लड़का, उसका नाम बल रहता है वहां, वो उसका राजा है। एक दिन क्या हुआ, बल को जम्हाई आई खूब जोर से, तो जब उसने मुंह फाड़ा तो उसमें से 3 प्रकार की स्त्रियां निकली। बताइए, जब तक कोई इतना बड़ा मैजिशियन नहीं होगा कैसे हो जाएगा ये सब। माया भी किसी को मुंह से निकल रही स्त्रियां और ये बात सत्य है, क्योंकि परीक्षित महाराज सबसे सिविलाइज, ज्यादा सिविलाइज पृथ्वी पे, उसके बराबर सिविलाइज कोई नहीं था। इतनी सिविलाइज सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, और सेल्फ रियलाइज आत्म साक्षात्कारी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। ये सत्य नहीं तो क्या होगा ये। फिर भगवान के अवतार व्यास महर्षि लिख रहे हैं, सत्य नहीं तो क्या, झूठ है। जो उस पर विश्वास नहीं करता वही बात की है। तो उसने जब जमाई ली तो उसमें से 3 प्रकार की स्त्रियां निकली। नंबर 1 स्त्री है स्वैरिणी। स्वैरिणी कहते हैं अपने ही जाति में रहेगी, दूसरी जाति के पास नहीं जाएगी, अपने ही जाति के पुरुष से शादी करेगी। दूसरी होती है कामिनी। कामिनी मतलब उनको लस्ट डिजायर ज्यादा, काम वासना अधिक है, तो वो उसको नहीं मिला अपनी जात में, दूसरी जात में जाती है, कहीं भी शादी करेगी किसी से भी। तीसरी होती है पुंसचली। पुंसचली मतलब अस्थिर, उसका मन स्थिर नहीं, चंचल स्वभाव, वो एक पुरुष के साथ नहीं रह सकती, वो अलग अलग जगह जगह जाएगी, इसके साथ कुछ महीने, इसके साथ कुछ महीने, उसके साथ कुछ बरस, ऐसे बिताएगी। 3 तरह की स्त्रियां बल के मुंह से जब उसको जमाई आई उसमें से निकले। ये 3 प्रकार की स्त्रियां ही दिखाई देती हैं। सुखदेव गोस्वामी क्यों झूठ बोलेंगे, कारण क्या है। ये परीक्षित महाराज राजा इतने सिविलाइज्ड, हिंदी मालूम नहीं, हिंदी में सिविलाइज्ड को क्या कहेंगे, इतने सुधरे शास्त्र के जानकार बुद्धिमान इस बात को स्वीकार करेंगे, और हमको संदेह होता है कैसे आदमी है हम। सुनिए,
आगे फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो, दूसरा है बीतल। ये बीतल लोक में शंकर जी रहते हैं, उनका नाम है हाटकेश्वर। वो भवानी के साथ वहां विहार करते हैं और उनके प्रभाव से ही वहां पर एक हाटक नदी निकली है, जिसका जल पीते वहां के रहने वाले लोग और सुखी रहते हैं। तीसरा है सुतल लोक। ये सुतल लोक है बलि महाराज का लोक। हम बताएंगे आगे, बलि महाराज की कथा आएगी आगे। बलि महाराज के यज्ञ में वामन देव आए और उन्होंने बलि महाराज को ठग दिया और उनको नीचे भेज दिया सुतल लोक में। और बलि महाराज चले गए, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान उनके द्वारपाल बन गए। नीचे सुतल लोक में अभी भी भगवान द्वारपाल है। एक बार ये क्या हुआ, रावण दशानन, रावण लंका का, वो दिग्विजय करने चला तो पहुंच गया वहां सुतल लोक में, और युद्ध करने के लिए बलि से या उनसे मित्रता करने के लिए, दोनों में से एक होना है ना, तभी तो उसकी विजय होगी। तो भगवान ने उसको एक ठोकर मारा बड़े अंगूठे से, वो उड़ा लाखों योजन दूर जाके गिरा। भगवान इतने प्रभावशाली देखिए। चौथा है रसातल। रसातल में दानव राज रहता है, मय दानव स्वयं रहता है वहां। उसके 3 शहर थे, अब बताएंगे आगे आएगी इनकी बात। शंकर जी ने उसको नष्ट किया, तो शंकर जी के प्रभाव से ही वहां गया रहने के लिए। शंकर जी उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। 5वां है महातल। महातल में कद्रु के पुत्र रहते हैं। कद्रु कौन है? माने ये कद्रु है कश्यप की पत्नी। उसमें कद्रु के पुत्र कौन है ना, वो हैं कुहक, तक्षक, काली एंड सुसेन। ये 4 बड़े बड़े नाग रहते हैं। इसी को नागलोक भी कह देते हैं। 2 है नागलोक, बताऊंगा। 6ठा है रसातल। रसातल में दैत्य और दानु, दिति और दानु। दिति के दैत्य और दानु के दानव रहते हैं। दानव किसको कहते हैं और दैत्य किसको दैत्य कहते हैं? राक्षस को दानव कहते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले को, प्रवृत्ति आदत राक्षस जैसी, ये दोनों रहते हैं वहां। और ये देवताओं से शत्रु बहुत करते हैं, भगवान उनका गर्व खंडन करते हैं। और सबसे नीचे है पाताल लोक। यहां पर बड़े बड़े नाग रहते हैं। कोई तो 5 सिर वाला है, कोई 10 सिर वाला है, कोई 50 सिर वाला है, कोई 100 सिर वाला है, किसी के 1000 फन भी है। फन मतलब सिर। ऐसे बड़े बड़े नाग रहते हैं वो नाग लोग, और उनकी मणियों से ही प्रकाश होता है, तो सूर्य रश्मि जाती नहीं वहां। ऐसा है। सुखदेव गोस्वामी ने ये 7 लोक परीक्षित महाराज को बताए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।